Hello my dear learners, myself Likhanshu Singh, your chemical science educator is live with you all. So, आप लोगों का जो BHU एडमिशंस है फाइनली दी डेट्स आर आउट. ओके, तो जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट ओवर हेयर कि इस बार जैसा कि हमने जो हमारा CSIR UGC नेट का नोटिफिकेशन था उसमें देखा कि देयर आर 3 कैटेगरीज दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस. पहला है JRF, दूसरा है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यहाँ पर जो तीसरा है दैट इज एडमिशन फॉर PhD ओनली, राइट. तो कई सारे स्टूडेंट्स को एक डिलेमा भी है कि एडमिशन फॉर PhD तो स्टार्ट हो गया है बट ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा. बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में कहीं हमें फिर से बस एंट्रेंस ना देना पड़े या JRF ही देखा जाए, हम PhD फॉर एडमिशन की कट ऑफ भी मीट कर लें और वो कहीं ना कहीं कंसिडर ही ना हो, तो क्या होगा कि सभी यूनिवर्सिटीज इसे मानेंगी या नहीं मानेंगी. तो देखिए, वैसे तो जो यूजीसी की गाइडलाइंस होती हैं वो हर जगह इंप्लीमेंट होती है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहां पर भी आप PhD करने जाएंगे. अब जो रिसेंटली हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखा, देखिए यहाँ पर रिसेंटली आप लोगों का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का एडमिशन टू PhD प्रोग्राम 2024 टू 2025 स्टार्ट हुआ है. एंड देखिए ये पब्लिक नोटिफिकेशन आपका 27 मार्च को आया जिसमें क्लियरली मेंशन है कि यूनिवर्सिटी जो एडमिशन है हमेशा 2 मोड से देखती है. एक तो यूनिवर्सिटी खुद अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कराती है, दैट इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो RET मोड. तो एक तो RET मोड के थ्रू एंट्रेंस दिया एडमिशन दिया जाएगा कि जो बच्चे उस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को निकालते हैं उनको एडमिशन मिल जाएगा PhD में. दूसरे यहाँ पर जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया है या फिर वो कैटेगरी 2 या 3 में आते हैं अंडर क्लॉज ऑफ CSIR UGC नेट नोटिफिकेशन. तो 2 एंड 3 कैटेगरी कौन सी थी, दैट इज LS, या तो आपकी LS की कट ऑफ मीट है या फिर नीचे जो तीसरी आपकी कैटेगरी थी दैट इज ओनली फॉर PhD एडमिशन. तो यानी कि अगर आपकी तीनों में से कोई भी कट ऑफ मीट हो जाती है, JRF वाली हो जाती है, तो उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा. तो दैट इज द मोस्ट बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू. दूसरा, अगर आप LS क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, बट आपको JRF नहीं मिलेगा, राइट. बस सेकंड कैटेगरी में ये चीज है. और थर्ड में आप ना ही JRF के लिए एलिजिबल है ना ही लेक्चरशिप के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन मिल जाएगा इन द यूनिवर्सिटी. तो यानी कि अगर आपने कैटेगरी 3 को भी मीट कर लिया है, ओनली फॉर PhD एडमिशन की कट ऑफ को भी अगर आपने मीट कर लिया ना यहाँ पर, तो भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा किसी भी आपकी जो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें, राइट. तो यहाँ पर ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है. तो यानी कि जो एक लग रहा था अंदर से कि कैसे होगा हमारा स्कोर आएगा, तो यानी कि अब ये चीज क्लियर हो चुकी है. ये बाकी सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने नोटिफिकेशन में एक चीज क्लियरली मेंशन कर दिया, राइट. तो जितने भी स्टूडेंट्स अब एग्जाम दे रहे हैं, एक तरीके से उनके पास 2 रास्ते खुल चुके हैं कि आप लोग एंट्रेंस टेस्ट दीजिए. जो लोग BHU से PhD करना चाहते हैं इसका एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं. दूसरा, आप नेट जून 2024 का एग्जाम आ रहा है, इसे अच्छे से दीजिए. अगर ओनली फॉर PhD एडमिशन वाली कट ऑफ आपकी मीट हो जाती है तो यहाँ पर आपको PhD में एडमिशन भी मिल जाएगा, राइट. तो यानी कि दोनों चांसेस हैं, अच्छे से तैयारी करेंगे तो दोनों में से हो सकता है लकीली आपको कोई सा भी आपका मौका यहाँ पर लग जाए. बेस्ट है JRF हो जाए, JRF मिल जाएगा तो स्टाइपेंड भी मिलेगा. ट्राई आपको JRF का ही करना है. ज्यादा का स्कोर लेके चलोगे, 200 नंबर का पेपर है तो 160 150 तक का टारगेट बना के चलो, तब आपके 120 तक नंबर आ पाएंगे, राइट. सो ये मेरे को आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करना था. आई होप एवरीथिंग इज लाइक क्लियर टू यू ऑल. तो इस वीडियो के कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा. किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हुई है, आप जानना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस, आप रेस्ट BHU की साइट पर जाकर भी ये ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. तो ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं या कंफ्यूज है इस चीज को लेकर, तो उनका भी डिलेमा क्लियर हो जाए. Myself Likhanshu Singh signing off for the day. Do like and share the video widely so that it reaches to everyone. Thank you so much.